हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है साइंस इंटू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हुआ टाइमिंग उस डिस्पेल को हरा देता है अपनी थंडर स्वॉर्ड को यूज कर, और उसे बताता है कि मैं स्वॉर्ड वॉशिंग पूल पे गया था। वो डिस्पेल बोलता है कि तुम बड़े ज्यादा लकी हो। तो वहाँ पे क्लाउड होल का एल्डर आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 58 की स्टार्टिंग होती है। एल्डर फीहान जो होता है क्लाउड होल का एल्डर, वो बोल रहा होता है कि छोटी सी फाइट थी, अब लड़ना बंद करो। फिर वो अपनी एनर्जी को आसमान की तरफ भेजता है और उस एनर्जी से एक गेट टाइप अपीयर हो जाता है। वो बोल रहा था कि सभी डिस्पर्स प्लीज शांत रहो, अब यहाँ से ट्रिनियल कंपटीशन स्टार्ट होता है। वो बोल रहा था कि नेक्स्ट अब सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। जो हार्डशिप और डेंजर्स होते हैं इस रोड में, वो तुम्हारे मास्टर्स ने तुम्हें एक्सप्लेन किया होगा। तो जो डिस्पर्स होते हैं वो बोलते हैं हाँ। वो बोल रहा था कि सभी 1 मिनट रुको, मुझे इस रोड ऑफ ट्रायल को स्टार्ट करने दो। फिर वो अपनी जूमी रिंग से बड़े ज्यादा क्रिस्टल्स को बाहर निकाल देता है और उन होल्स में डालने लग पड़ता है। लूजंग सोच रहा होता है तो बेस्ट जेन्युइन एनर्जी वाले स्टोन है, जो कि 6 स्टोन यूज हुए थे ट्रांसमिशन सर्कल को स्टार्ट करने के लिए, और वो भी बड़े ज्यादा महंगे थे। वो एटॉमिक भी सोच रहा होता है यहाँ पे टोटल 200 होल्स हैं इस डोर पे। इसका मतलब जो इसमें क्रिस्टल डाले जाएंगे वो 400 मिलियन स्क्वायर क्रिस्टल्स के बराबर है। जो क्लाउड होल टेम्पल है वो बड़ा ज्यादा रिच है। फिर वो गेट ओपन होने लग पड़ता है। तो लूजंग बोल रहा होता है अच्छा ये है रोड ऑफ ट्रायर। फिर जैसे वो गेट ओपन होता है तो वेल वैसे ही होता है, बिल्कुल एक नेक्स्ट डायमेंशन टाइप ही दिखती है सभी को, और एक स्पेस गेट टाइप होता है। वो जैसे वो उसमें एंटर करते हैं तो वो एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पीटीआई ने बोल रहा होता है कि ये जो रोड ऑफ ट्रायर है ये तो अलग ही दुनिया लग रही है। लूजेंग बोल रहा था हाँ मैंने सुना था कि एक बड़ा ज्यादा प्रीशियस प्लेस है जो कि एक बड़े ज्यादा एंशिएंट सेक्ट ने छोड़ा है और इसमें बड़े ज्यादा मिस्ट्रीज हैं। फिर लूजेंग कंटिन्यू करता है और बोलता है कि ये जो क्लाउड टेम्पल है ये इस कंपटीशन को यूज करता है ताकि वो अपने डिस्पल्स को एग्जामिन कर सके और सेकंड लेवल सेक्ट्स को भी एग्जामिन कर सके जो कि उसके अंडर कंट्रोल में होता है। सो गाइस से हमें पता लगता है कि जो क्यूंगन सेक्ट है वो क्लाउड होल के अंडर होता है। जो क्लाउड होल है वो सबसे बड़ा है, मतलब फर्स्ट लेवल सेक्ट होगा जिसके अंडर ही सेकंड लेवल सेक्ट आते हैं। हुआ टाइमिंग और वो वहां से चल पड़ते हैं और हुआ टाइमिंग बोल रहा होता है कि अब तो मुझे बड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, चलो चलते हैं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा इस रोड के एंड पे। फिर हुआ टाइमिंग वहां से चला जाता है। पीटीआई भी बोल रहा होता है कि मैं भी यहाँ से अपनी लीव करता हूँ, लूजंग तुम अपना ध्यान रखना। फिर लूजंग बोलता है ठीक है। वो सभी वहां से चल जाते हैं और लूजंग एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे कुछ अलग ही इल्यूजन टाइप होती है और एक दीवार टाइप होती है लूजंग के सामने। लूजंग उसके सामने खड़ा होकर सोच रहा होता है कि अब ये क्या चीज है। तो जो डिस्पर्स होते हैं जो अंदर क्या कर रहे होते हैं वो सभी एक स्क्रीन पे दिखाई देता है बाकियों को भी। तो लूजंग सभी को दिखाई दे रहा होता है। यून सेक्ट का पैट्रियार्च यूनलोंग हंस रहा होता है। यूनलोंग बोल रहा होता है कि शी तुम्हारा जो डिस्पल था जोशुआ नाम से क्यूंगन सेक्ट का, वो पिछली बार तो रोड ऑफ ट्रायर में सो गया था 3 साल पहले, क्या इस बार भी ऐसा कोई होगा। पैट्रियार्च गुस्से से बोलता है कि चुप रहो। क्लाउड होल का एल्डर होता है वो बोल रहा था कि अब ठीक है बस करो और बहस ने बंद करो। शी तुम्हारे जो डिस्पल्स इस टाइम मुझे पता बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पुरानी मिस्टेक्स को रिपीट करेंगे। और मैंने ये भी सुना कि तुम्हारा एक डिसिपल है जिसने पूरी तरह से स्वॉर्ड को कॉम्प्लीहेंड किया है, वो सिर्फ 3rd ही प्लेस पे क्यूंगन सेक्ट में, तो फर्स्ट प्लेस पे कौन है। तो पैट्रियार्च उसे ग्रीट करके बोलता है कि जो डिस्पेल है जो उस अभी मिरर पे दिखाई दे रहा है वो तो ऐसे स्काई रेलम की 3rd लेयर पे ही है, पर वो रैंक 1st पे ही है, और ऊपर से इसने कंप्लीट स्वॉर्ड को भी कॉम्प्रीहेंड किया है, और साथ में ऊपर से किलिंग स्वॉर्ड माउंटेन में भी गया था। वेल पहले इसे स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन भी बोलते थे। तो जो एल्डर होता है फीहान वो बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा लकी है कि ये किलिंग स्वॉर्ड माउंटेन में गया था। ग्रैंडमा लोंग बोलते हैं कि इतना भी कुछ खास नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा लकी है। फीहान पीछे मुड़ के बोलते हैं कि ग्रैंडमा लोंग क्या। तो पैट्रियार्च बोलता है कि ठीक है अगर तुम बिलीव नहीं करते तो चलो इसे देखते रहो, तुम्हें लग जाएगा पता। फिर वो दोबारा स्क्रीन की तरफ देखने लग पड़ते हैं जहाँ पे उन्हें लूजेंग दिखाई देता है। लूजेंग उसे टच कर रहा होता है जो कि उसके सामने होता है, और वो बोल रहा होता है कि ये तो मूव कर रहा है। फिर वो फिर से डिसअपीयर हो जाता है उसके सामने से। लूजेंग हंसते हुए बोलता है कि अच्छा मैं समझता हूँ इसको, ये जो डेंस लाइन है ये स्पेस के क्रैक्स है, मैं इनको यूज कर सकता हूँ अपने स्पेस मूवमेंट जिनकी वजह से मैं बड़ी जल्दी मूव कर सकता। पैट्रियार्च बोलते हैं ग्रैंडमा लोंग अब तुम मेरा बिलीव करते हो कि नहीं। ग्रैंडमा गुस्से से बोलती है हाँ। फीहान बोल रहा होता है कि ये बंदा बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। वो बोलता है कि शी अगर ये टॉप 5 में आ जाएगा इस ट्रायल में तो मैं कंसिडर करूंगा इसको टियानजुन पील देने के लिए, और ऊपर से मैं तुम्हारी रिकमेंडेशन भी दूंगा। वेल पता नहीं शायद किसी सेक्ट की रिकमेंडेशन को देने के लिए बोल रहे हैं क्या। तो बाकी पैट्रियार्च होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम ऐसे कैसे दे सकते हो इसे। यूलोंग जो होता है वो बड़ा ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, और ग्रैंडमा लोंग भी बोलते हैं कि जो रिजल्ट है अभी अननोन है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कुछ। बाकी डिस्पर्स और लूजेंग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे लूजेंग को एक रास्ता दिखाई देता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे ये जो ट्रायल है इसमें बड़े ज्यादा डिफरेंट रोड्स हैं और जो कि सेम नहीं है। फिर लूजेंग वहाँ पे खड़ा होता है जहाँ पे एक ही रोड के बड़े ज्यादा फिर पार्ट हो जाते हैं। फिर लूजेंग एक रोड के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं इस माउंटेन वाले रोड को चूज करता हूँ जो कि मेरे सामने है। लूजेंग जैसे वहाँ पे एंटर करता था वहाँ पे बड़ी ज्यादा धुंध छा जाती है। वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे इतना ज्यादा फोगी क्यों हो गया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लूजेंग चल रहा होता है और रुक जाता है और वो बोल रहा था ये क्या हो रहा है। फिर एकदम से
हमें दिखा देता है कि उसके पीछे से एक वाइन उसे पकड़ने लगी होती है और उसे पूरी तरह से जकड़ लेती है। लूजंग पीछे देखता है तो उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिसका मुंह भी होता है और वो लूजंग को खाने लगा होता है। लूजंग अपना कंप्लीट स्वॉर्ड इंटेंट को यूज करता है और उसे कट कर देता है। वो पेड़ चिल्लाता है और लूजंग की तरफ अपनी वाइन्स को द्वारा भेज रहा होता है। लूजंग अपनी स्वॉर्ड से उन सभी को कट कर देता है। जो पेड़ होता है वो जमीन से अपने आप को बाहर निकाल देता है। लूजंग उसकी तरफ आ रहा होता है। जैसे लूजंग उसके पास पहुंचता है तो वो भाग जाता है। लूजंग सोच रहा होता है अब ये क्या चीज थी। लूजंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि इस रोड पे बड़ी ज्यादा अजीब अजीब तरह की चीजें होंगी, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। फिर जैसे लूजंग आगे आगे बढ़ता जाता है उसे ऐसे फ्लावर्स दिखाई देते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं। वाइन्स दिखाई देती हैं जो कि लूजंग को पकड़ रही होती हैं पर लूजंग उसे कट कर देता है। पत्ते होते हैं इंसानों को खाने वाले और उन सभी को लूजंग पार करके एक जगह पे आ जाता है जो कि बिल्कुल खाली होती है। लूजंग बोल रहे होते कि चलो फाइनली मैं बाहर तो आ गया हूँ। फिर लूजंग आगे बढ़ता रहता है और उसे लावा की एक सी दिखाई देती है। लूजंग सोच रहा होता है कि मैं इससे आगे कैसे जाऊंगा। लूजंग आगे की तरफ देख रहा होता है तभी उसे आवाज सुनाई देती है। वो बोल रही होती कि हे ब्रो। लूजंग बोलता है कौन है अब ये। लूजंग उसकी तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे डिस्पल्स दिखाई देते हैं जहाँ पे 2 मेल डिस्पल होते हैं 2 फीमेल डिस्पल्स होती हैं। वो मेल डिस्पल होते हैं वो बोल रहे होते कि यहाँ पे आ जाओ। लूजंग बोलता है कौन मैं। तो वो डिस्पल बोलता है कि बकवास करना बंद करो और यहाँ पे आओ। तो वो लड़की बोल रही होती है कि ये बच्चा तो सिर्फ स्काईरियम 3rd लेयर में है और ये ऊपर से पागल सा लग रहा है मुझे। लूजंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये घटिया टाइप के इंसान हर जगह पाए जाते हैं जो कि कुछ ज्यादा घमंडी होते हैं। फिर लूजंग अपने आईज को क्लोज करता है और बोलते कि भूल जाते हैं चलो मैं इसे। जो ये रोड है इसकी बड़ी ज्यादा डिफिकल्टी आ गई और ऊपर से मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रबल में पड़ूं। फिर लूजंग वहाँ पे पहुंच जाता है और बोलता है कि ब्रो तुम क्या चाहते हो, क्या करूं मैं। वो डिस्पल अपनी फिंगर को उस लावा की सी की तरफ करता है और बोलता है कि जब ये फायर थोड़ी सी कम हो जाएगी तो तुम पहले बंदे होगे, तुम्हें आगे जाना पड़ेगा। लूजंग बोलता है अच्छा। और वो सोच रहा था कि फायर कम भी होती है। मैं हैरान हूँ कि मैं इसे क्रॉस कैसे करूंगा। तो जो वो फीमेल डिस्पल होती है वो बोल रही थी कि पांग तुम इतने ज्यादा क्रूएल होने की कोई जरूरत नहीं है, इसे डर लग जाएगा। वो डिस्पल हंसता है और बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि मेरी बात को सुने। अगर मैं एल्डर बन जाऊंगा क्लाउड टेम्पल का तो मैं अबोलिश कर दूंगा इस रूल को कि एक जो इंसान होता है स्काईरियम की 3rd लेयर में वो एंटर कर सकता है रोड ऑफ ट्रायल को। मैं बैन कर दूंगा इन बच्चों को जो स्काईरियम के होते हैं। वो फीमेल डिस्पल लूजंग की तरफ आती है और बोलती है कि तुम जरा भी केयर नहीं करते कि अभी पांग ने क्या बोला, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं हो रही है कि इसने अभी जो बकवास की है। लूजंग जरा भी सुन नहीं रहा होता उसे। तो जो पांग होता है वो बोलता है कि ये फायर कम हो रही है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो लावा की सी होती है उसमें से बड़े बड़े स्टोन के पिलर्स बाहर आ रहे होते हैं। पांग लूजंग को धक्का देता है और बोलता है कि जल्दी जाओ अब। लूजंग पीछे गुस्से से देख रहा होता है फिर वहां से जाने लग पड़ता है। लूजंग उन स्टोन पिलर्स पे कूद के जा रहा होता है। तो पांग बोल रहा होता है कि ये बंदा तो कुछ ज्यादा फास्ट नहीं है, चलो हम भी चलते हैं। लूजंग आगे आगे बढ़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे पक्का कुछ डेंजरस होगा इस लावा में, इसलिए उन्होंने मुझे आगे भेजा हुआ है। फिर लूजंग सोचता है और वहाँ पे रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक फायर के डीमंस आ जाते हैं। लूजंग बोल रहा होता है तो फायर डीमंस है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बड़े ज्यादा फायर डीमंस आगे होते हैं, वो फायर के बने होते। फिर लूजंग अपने फैंटम्स को क्रिएट कर देता है अपनी एनर्जी से और उन्हें आगे भेज देता है। लूजंग के फैंटम्स और स्काई फायर डेविल्स के बीच में कोलिजन होता है और एक्सप्लोजन होती है बहुत बड़ी। उसका फायदा उठा के लूजंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लूजंग आगे आगे कूद रहा होता है। जो पांग होता है वो हंसते हुए बोल रहा होता है ये बड़ा ज्यादा अच्छा आइडिया था कि हमने इस बच्चे को आगे भेजा हुआ है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है हाँ ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारी तरह पर इसने आसान बना दिया हमारे लिए। फिर लूजंग आगे जाके रुक जाता है और वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा सांप दिखाई देता है। जो सारे डिस्पल होते हैं और लूजंग होता है वो बड़े ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते कि ये तो एक रेड फायर स्नेक है। पांग बोल रहे होते कि हमारा लक बड़ा ज्यादा गंदा है, हमारे आगे घटिया सी चीज क्यों आ गई है। तो जो फीमेल डिस्पल होती है वो बोल रही थी कि चलो इसको फाइट करते हैं साथ में, ये सांप है ये बड़ा ज्यादा खतरनाक है तो हमें साथ में डील करना पड़ेगा इससे। तो जो पांग होता है वो घटिया सी स्माइल देता है और बोलता है तुम सही हो पर। फिर वो हंसता है और बोलता है कि मैं इस बच्चे को आगे भेजना चाहता हूँ इस सांप से फाइट करने के लिए। पहले लूजंग उस सांप के बिल्कुल पास में खड़ा होता है तो वो फीमेल डिस्पल बोलती है कि रुको तुम पागल हो क्या, ये एक सिर्फ स्काईरियम के 3rd लेयर में है, ये कैसे डील कर सकते है इस बड़ी सी चीज से अकेले। तो पांग बोलता है कि ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। पांग हंसता है और बोलता है कि ये ज्यादा अच्छा है, जब मैं स्काईरियम 3rd लेयर में था तो मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसको मरने दो। वो स्काई फायर स्नेक लूजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजंग उसकी तरफ देख रहा होता है। लूजंग सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा सिंपल नहीं है इसको हैंडल करना। वो लूजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है पर लूजंग सोच रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके इसको डील करना पड़ेगा। फिर लूजंग अपने फिनिक्स क्रिस्टल को यूज करता है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है और लूजंग उसे बड़ी आसानी से डोज कर लेता है। वो सांप लूजंग की तरफ बार बार अटैक कर रहा होता है पर लूजंग उसे डोज कर रहा होता है। तो जो डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है।
अगर ये ऐसे मूव करता रहेगा तो मुझे लगता है ये ब्रेक थ्रू कर जाएगा। जो पांग होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है। ये सांप है, ये इसलिए धीरे मूव कर रहा है क्योंकि ये बड़ा ज्यादा बड़ा है, वरना ये बड़ा ज्यादा फास्ट मूव करता है। मुझे लगता है कि इस बच्चे के पास पक्का कोई सीक्रेट मेथड होगा, पर ये इनफ नहीं है, ये पक्का यहाँ पे मारा जाएगा। फिर वो सांप अपने आधे शरीर को बाहर निकाल देता है लावा से और लूजंग की तरफ आ रहा होता है, लूजंग को काटने वाला होता है। वो बिल्कुल लूजंग को अपने मुंह में डालने लगा होता है। फिर लूजंग बोलता है कि यही टाइम है। फिर लूजंग अपने क्रिस्टल की पूरी पावर को यूज करता है और बड़ी जल्दी वहां से मूव कर जाता है और वो सांप के ऊपर पहुंच जाता है और उसके हेड को यूज करके वहां से जंप कर जाता है और आगे की तरफ चल जाता है। जो बाकी डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते कि इतना ऊंचा कैसे जंप कर सकता है। वो सांप फिर से पानी में चल जाता है और फिर से बाहर निकल आता है। वो सांप यहाँ बात देख रहा होता है क्योंकि लूजंग तो वहां से चला गया होता है। तो फिर वो सांप बाकी डिस्पल्स की तरफ देखता है और उनकी तरफ आने लग पड़ता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि सांप तो हमारी तरफ आ रहा है। तो एक लड़की अपना फ्रोजन आइस को यूज करती है, दूसरी लड़की अपना नॉन ट्रेस विंड को यूज करती है और उस सांप की तरफ अटैक करने लगी होती है। लूजंग मजे से आगे पहुंच गया होता है और सोच रहा होता है कि मैंने फाइनली चलो पीछे से छुड़ा लिया उस सांप से। वो पीछे देखता है और सोच रहा होता है क्या वो ओके है, क्या ठीक है। वो लूजंग पीछे देखता है और सोच रहा होता है क्या ये बंदे ठीक है क्या। फिर लूजंग आगे देखता है और बोलता है शुक्र है, क्योंकि वहां पे उसे एक बहुत बड़ा स्टोन का पिलर दिखाई देता है। लूजंग आगे कूदते कूदते सोच रहा होता है कि बड़ा ज्यादा अच्छा प्लेस है रेस्ट करने के लिए। लूजंग वहां पे पहुंच जाता है स्टोन पिलर पे। तो वहां पे डिस्पल्स होते हैं बाकी भी। तो एक डिस्पल नीचे गिरा होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे बड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है। तो बाकी डिस्पल्स भी ऐसे साइड साइड ही बैठे होते हैं। लूजंग बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें सभी को। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि तुम ऐसे कैसे बच के आ गए यहाँ पे, उस सांप ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया और तुम्हारे शरीर के ऊपर तो एक भी स्क्रैच नहीं है। सो गाइस चैप्टर नंबर 59 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।